जब यहाँ आए तो उन्होंने स्वच्छता अभियान बनारस से शुरू किया। आज बनारस में 2-3 बार झाड़ू लगता है। आपको लग रहा है कि कामयाब होगा इन चुनावों में? देखिए, कामयाब तो मोदी का परिवार है, 400 पार जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजय राय इस बार मोदी जी अप्रत्याशित वोटों से जीतेंगे, क्योंकि 14 में आए थे तो माँ गंगा ने बुलाया, उस समय काम नहीं था। इस बार उनका काम दिखाई देने लगा, प्रत्याशित। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। हम पिछले 2-4 दिनों से पूरे वाराणसी में जगह जगह घूम रहे हैं। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ नाराज़गियाँ भी हैं और कुछ सकारात्मक बातें भी निकल कर आई है कि मोदी जी ने काशी का विकास भी किया है। तो खैर, अभी हम इस समय हमारे साथ बैठे हैं उत्तर प्रदेश से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे जी। हम सीधा इन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या नाराज़गियाँ क्या हैं और नाराज़गियों को दूर करने के लिए भाजपा ने क्या काम किया है ताकि मोदी जी की जो जीत है उसका मार्जिन बढ़ा जा सके। जी सर, क्या तैयारियां हैं? देखिए, मूल बात यह है कि बनारस की जनता बड़ी खुशनसीब है कि देवताओं के देवता भोलेनाथ यहाँ रहते हैं और नेताओं के नेता नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जब से आए हैं, बनारस का अप्रत्याशित विकास हुआ है। विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने से जितने लोग नवरात्र में दर्शन करते थे, शिवरात्रि में दर्शन करते थे, उसके 10 गुना ज़्यादा लोग यहाँ रोज़ दर्शन करते हैं। पब्लिक कह रही है सर, यहाँ पे बड़ी त्राहिमाम की स्थिति है, बड़ा ही जाम, विकट जाम, सड़कों पे कोई ट्रैफिक व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। मतलब काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने में घंटों घंटों लग जा रहे हैं। तो क्या व्यवस्था है बड़ी बता रहा हूँ, खराब हो रखी है इस समय, कह रहे हैं। मोदी जी जब यहाँ आए तो उन्होंने स्वच्छता अभियान बनारस से शुरू किया। आज बनारस में 2-3 बार झाड़ू लग रहा है। बनारस से ही जाके पूरे दुनिया में वो मानदंड हुए सफाई के। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बनारस में मोदी जी जब से आए हैं तब से अनेक बाईपास बने, फ्लाईओवर बने। अब जाम की समस्या लगभग ख़त्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप चले जाइए, महमूदगंज से एक हाईवे है जो सीधे कचहरी और बाबतपुर जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बनारस का आदमी ही जब बाबतपुर रात को आता है तो भटक जाता है, उसको लगता है कहाँ आ गए। इतना अप्रत्याशित विकास हुआ है बनारस में जब से विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। इतने पर्यटक और दर्शनार्थी आते हैं कि टोटो वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, होटल वाले, नाव वाले, ये और छोटे भोजनालय वाले, सारे लोगों की आर्थिक व्यवस्था सुधरी है। जनता का सवाल है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद चुने जाते हैं, वो कहते हैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। वहीं मैं कल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, कार्यक्रम में गया, वो कहते हैं 40 जो गंदे नाले हैं उनका पानी माँ गंगा में छोड़ दिया गया है। तो ऐसा क्या माँ गंगा ने बुलाया है कि, और बोला कि माँ गंगा की झोटी किसमें खाते हैं मोदी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये आरोप कांग्रेसी लगा रहे हैं। पहले चरण का सारा पैसा एक कांग्रेसी घोट गए गंगा प्रदूषण का, इस पर चर्चा नहीं होगी। 4 ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है गंगा की तरह। पहले से इतनी साफ हो गई गंगा कि कुंभ हो चाहे बनारस हो। प्रियंका वाड्रा जो कहती थी कि हाथ धोने लायक नहीं है, अब झमाझम अखिलेश भी नहा रहे हैं और प्रियंका भी नहा रही हैं। काशी को जो क्योटो बनाने का सपना पीएम नरेंद्र मोदी ने देखा था, क्या आपको लगता है कि वो काशी को क्योटो बना दिया गया है? देखिए, क्योटो बनाने का सपना नहीं, क्योटो की तरह तो बन पाया है क्योटो की तरह। बिल्कुल। आज बनारस में सफाई की व्यवस्था सही है, जाम की समस्या का निजात है। और सबसे बड़ी बात है कि बनारस में पहले क्रिकेट का कोई मैदान नहीं था जहां क्रिकेट लोग देखें। दुनिया की सबसे पुराना शहर, आज क्रिकेट का बड़ा मैदान बन रहा है। यहाँ अमूल फैक्ट्री दूध की लग रही है जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। बल्कि हम ये कहेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई व्यापार लगाने को तैयार नहीं था। उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश कहा जाता था, 12वां नंबर पर था, आज दूसरे नंबर पर है। लोग उद्योग लगाने को तैयार हैं। ये योगी मोदी जी के चलते ये दिन आया है। विपक्ष कह रहा है इस बार जो लड़ाई है वो ठेठ बनारसी और गुजराती के बीच में लड़ाई है, और गुजराती को बोला कि बनारस से वाराणसी से भगाना है। कारण उसका वो ये देते हैं, कारण उसका वो बताते हैं कि बहुत
तरक्की हुई है, बहुत तरक्की हुई है जो बीजेपी कह रही है। बोला जी काशी कॉरिडोर बना है, ये एक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन बोला इनमें जो काम करने वाले जो लोग हैं वो सब गुजरात से आए हैं, सारे गुजराती हैं, और यहाँ के बनारसी स्थानीय को मौका नहीं मिल रहा है। सुनिए, गुजरात क्या भारत का हिस्सा नहीं है? गुजरात के महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल का अपमान कौन कर रहा है? कांग्रेसी ये बोल के तो उनका अपमान कर रहे हैं। जब इटली वाली अम्मा यहाँ आई वो भारतीय हो गई, और राहुल गांधी राय अमेठी हारने के बाद बरनाट चले गए तो वहाँ भीतर वाले हो गए, मोदी जी बाहर वाले हो गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जम्मू कश्मीर से आके नेहरू इलाहाबाद से लड़ने लगे तो बाहरी नहीं थे। ये एक नौटंकी कर रहा है विपक्ष। सबसे महत्वपूर्ण है कि शहर का जो कभी कांग्रेस से एमपी था राजेश मिश्रा, आज भाजपा में है। दूसरे नंबर पर शालिनी यादव थी, आज भाजपा में है। थर्ड नंबर का अजय राय था, उसे लड़ा के ये लोग कहते हैं चुनाव जीतेगा। बड़ी हंसी आती है। यही तो बात कर रही हैं। कल मैं सवाल पूछा तो कांग्रेस की बहुत एक तेजतर्रार प्रवक्ता कहती है कि भाई हमारे जो नेता गए छुटभैया नेता गए हैं। हाँ, और कांग्रेस साथ में ये भी कहती है कि भाई ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाती है, जो और ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जाता है, और ईडी और सीबीआई के डर से भाजपा में आ जाते हैं। भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें सारे नेता आके इनके लिए बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो लोग आए, अगर उनके ऊपर आरोप है तो विचाराधीन हो सकता है। वो लोग सजा याफ्ता चारा चोर लालू के साथ खड़े हैं, जिसे सजा हुई चारा चोरवा के साथ खड़े हैं। दिल्ली के शराब माफिया अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। अपने घर में बुला के राज्यसभा की महिला सांसद को अपने नौकर से पिटवाने वाले अरविंद केजरीवाल के साथ है। हंसी आती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग अपने गिरेबान में झांके कि क्यों लोग उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। गिरेबान में जो झांकने की बात आती है तो ऐसा नहीं लगता कि दोनों पार्टियों को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो? सवाल मेरा यहाँ पे ये बनता है कि बीएचयू आईआईटी कैंपस में बहुत बड़ा एक कांड हो जाता है, एक बच्ची के साथ शोषण की घटना सामने आती है। मणिपुर को लेकर पूरे देश ने देखा, लेकिन सवाल यहाँ पे यही बनता है विपक्ष की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साध लेते हैं। ऐसा नहीं है। जो लड़के यहाँ जिन लोगों ने इस तरह भाजपा के बताए जा रहे हैं, मतलब कांग्रेस कह रही है वो लोग भाजपा के थे, और बोले एक घटना होती है पेशाब करने की, किसी पे पेशाब करने की घटना होती है, वो भी भाजपा ही। तो ये सब चीजें इस लोगों ने इस तरह की घटना की और सब जेल चले गए। हम बचाने का प्रयास नहीं किए। अरविंद केजरीवाल अपने नौकर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग बचाने का नहीं। उन्होंने अपराध किया, और इन लोगों का ही कहना कि आपराधिक साथ तो मदेड़वा इनके एक मिनिस्टर थे, उसने भंवरी देवी के साथ छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, उसके बेटी को ये लोग टिकट दे देते हैं। इससे बुरा क्या होगा? अपनी यही सवाल कांग्रेस आपसे पूछ रही है, यही सवाल सर। कांग्रेस पार्टी अपनी विधवा बहू मेनका गांधी जो 21 साल की थी, उसके 6 महीने के बच्चे के साथ रात को घर से निकाल दिया इंदिरा गांधी ने। ये महिला सशक्तिकरण की बात। और आपने उनके बेटे का टिकट काट दिया? हमने टिकट नहीं काटा, उनकी माता जी को टिकट दिया है उनको, और कहीं पार्टी वरुण गांधी जो है पार्टी के खिलाफ ही, पार्टी की जो लाइन थी उसके खिलाफ चल रहे थे, और सरकार किसानों का पक्ष रख रहे थे, तो पार्टी ने बाहर कर दिया। ऐसा नहीं, हमारी पार्टी में कहीं न कहीं अगर टिकट कटा है तो कहीं उनको लगाया जाएगा। अगर नाराजगी होती तो उनकी माता जी को टिकट कैसे मिलता? यहाँ पे 2 तरह की कैंपेन चल रहे हैं, देख रहा था मैं। एक चल रहा है मैं भी मोदी का परिवार, भाजपा एक कैंपेन चला रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से चल रहा है सबकी राय अजय राय। तो कौन सा कैंपेन आपको लग रहा है कि कामयाब होगा इन चुनावों में? देखिए, कामयाब तो मोदी का परिवार है, 400 पार जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजय राय अगर जमानत अपनी बचा लें, अजय राय अपने घर का वोट पा जाएं, यही बहुत है। मेरा कहना है इस बार मोदी जी अप्रत्याशित वोटों से जीतेंगे, क्योंकि 14 में आए थे तो माँ गंगा ने बुलाया, उस समय काम नहीं था। इस बार उनका काम दिखाई देने लगा। 37-37 करोड़ रुपया, 38,000 करोड़ रुपया बनारस के विकास पर एक सांसद नहीं ला सकता।
वो मोदी जी हिला सकते हैं। बनारस की जब बात होती है तो बुनकर समाज की बात होती है, और बुनकर समाज में भाजपा को लेकर बड़ी नाराजगी जताई जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है बुनकर भाइयों के लिए लालपुर है बगल में, चले जाइए, बहुत बड़ा बनाया गया है बुनकरों के कल्याण के लिए, और वहाँ बुनकर अपने चीज़ों को ला के प्रदर्शनी लगाता है, वायर आते हैं उनको ले जाते हैं, ठीक है, खरीदारी होती है कहीं। और ये लोग वो लोग हैं जो बिजली नहीं आती थी, पहले बिजली आना एक खबर थी, अब बिजली जाना एक खबर है, तो बुनकरों को बिजली की भी तो आवश्यकता थी। हम बिजली दे रहे हैं, उनको सब्सिडी दे रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। विपक्ष इसलिए ये लाइन ले रहा है क्योंकि वो जानता है कि उनको लगता है बुनकर खाली मुसलमान ही है, ऐसा नहीं है, सारे लोग गरीब आदमी बुनकर हैं, हिंदू मुसलमान मिल के बनाते हैं साड़ी। आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम भाजपा की तरफ से किया जाता है या कांग्रेस की तरफ से किया जाता है? ये कहानी अक्सर कांग्रेस की तरफ से शिकायत आती है कि तरफ से किया जाता है। कांग्रेसी हमेशा मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा के, एक परिवार के 3-3 6-6 लोग प्रधानमंत्री होते हैं, एक परिवार के 20-20 लोग मंत्री होते हैं, ओवैसी और उनका भाई एमएलए एमपी होता है, मुसलमान भाइयों को डराने का काम करते हैं। हमने पसमांडा मुसलमानों का अलग सम्मेलन किया और उनकी समस्याओं को सुना, जिसके चलते हम रामपुर भी जीत गए, ये आपसे कहते हैं। परिवार की जब बात होती है, मोदी और योगी कहते हैं कि ये देश ही हमारा परिवार है, उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है, तो इसी को लेकर जब हमने सब सवाल पूछते हैं, हम विपक्ष में जाते हैं, तो कहते हैं भाई वो क्या सोचेंगे जिनके खुद के बच्चे ही नहीं हैं, वो किसी के बच्चों के बारे में, रोजगार और किसी के बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे? ये लोग इस चीज तरह का अपमान करते हैं। इस देश में साधु महात्मा है रहे हैं जिनके बेटा नहीं रहा है। जोगी जी सीधे सीधे संत हैं, वो एक गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं। मोदी जी ने इस देश को चलाने के लिए गौतम बुद्ध का रास्ता अपनाया। गौतम बुद्ध ने भी पत्नी को, क्योंकि देश को बनाने के लिए निश्चित तौर पर परिवार से अलग रहना पड़ेगा। ये दूसरा सवाल ही हो सकता है इन लोगों का, लेकिन हम लोगों का ये कहना है कि जिसके पास बेटा बेटी नहीं है, जो इस तरह का, वो उस तरह का परिवारवाद नहीं करेगा, करोड़ों का घोटाला लालू यादव की तरह नहीं करेगा, मुलायम यादव की तरह नहीं करेगा। किसके लिए करेगा? मोदी और योगी जनता के लिए जी रहे हैं। जब दागदार छवि और परिवारवाद की बात आती है तो सवाल एक बृजभूषण पे भी उठता है कि बृजभूषण पर महिला खिलाड़ी जो है, हमारी महिला पहलवान जो है, सवाल उठाती हैं, यौन शोषण का आरोप लगाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जब उन्हें मेडल मिलता है उनसे मिलते हैं, उन्हें शाबाशी देते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये सब घटनाएं आती है तो बृजभूषण को टिकट न देकर उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है। यानी ये साफ साफ इशारा है, जनता इसे समझ रही है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। अभी उनके ऊपर चार्जशीट भी नहीं दाखिल है, रिपोर्ट भी नहीं है। कांग्रेस यही तो कह रही है कि पुलिस उन्हीं की है, कानून उन्हीं का। हाँ, गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। कांग्रेस ने तो ये मदेरवा की बात हमने की, जिसने भौरी देवी के साथ राजस्थान बोटी बोटी काटा, सजा पाया, उसकी बेटी को कांग्रेस ने टिकट दे दिया, तब वो अच्छा था। हम बने बृजभूषण के ऊपर अभी विचाराधीन भी नहीं है, बृजभूषण के बेटे का टिकट काट दिया, तो दोनों का अंतर देख लीजिए। विपक्ष कह रहा है कि मोदी को इस बार अपने हार का डर सता रहा है, नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इतने चक्कर उनके नहीं लगते थे यहाँ के, अब चुनाव से ऐन वक्त पहले इतने चक्कर लगाने शुरू कर दिए कि कहीं ना कहीं हार का डर है। आपको लगता है हार का डर है? ये क्या कारण है इसके पीछे? मोदी जी का हार का डर नहीं है। मोदी जी एक कार्यकर्ता की तरह, अखिलेश अभी तक कायदे कोई सभा नहीं कर पाए, पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, कभी राहुल गांधी के साथ, कभी अरविंद केजरीवाल। मोदी जी दिन में 4, 10, 5 सभाएं रोज बड़ी बड़ी कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता की तरह लड़ रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? राणा बनारस के सांसद हैं, तो अब इधर चूँकि इसलिए आएंगे क्योंकि जो भी सभाएं होंगी वो यहीं से जाके करेंगे, और कोई दूसरी बात नहीं है। मोदी के लिए तो हंसी उड़ाते थे लोग, जो अमेरिका मोदी को वीज़ा नहीं देता था, आज जीजा मानने को तैयार है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मोदी लहर है देश में, पूरे देश में निश्चित तौर पे मोदी लहर है, क्योंकि काम गर्मी की ये लहर है या मोदी लहर है? क्यों देख रहे हैं, बहुत गर्म हवाएं चल रही हैं, देखिए बहुत मतलब लू चल रही है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, मोदी लहर अगर होती तो देश में चुनाव का जो प्रतिशत है उतना नीचे क्यों गिर रहा है? कहीं 46, 48, 50, 52% हो रहा है, तो बहुत कम नतीजे हैं। नहीं, मोदी पक्ष में तो मोदी तो कहते हैं 140 करोड़ भारतीयों के लिए भाइयों बहनों,
तो इसमें सारे भाई बहन तो नहीं शामिल है ना। हम बार बार कह रहे हैं कि जनता बाहर आए, निकले। उसके एक ओर से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम टेंट से निकल के भव्य राम मंदिर में चले गए। उसके एक ओर से निकल के धारा 370 खत्म हो गई। अब जनता के एक ओर से आयुष्मान योजना आ गई। जनता के एक ओर से बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं। जनता निकले, उसे वोट देना चाहिए। मेरा ये मानना है, गर्मी का भी असर है, लेकिन आपके माध्यम से हम जनता से कहेंगे कि निश्चित निकलिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप भी शामिल हों, अपना वोट करें। वोट तो जनता करने को तैयार है, लेकिन जनता इस बारी बड़ा कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा जैसे बढ़ रही है। मैं सवाल कर लूँ अपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अलग अलग सभाएं हो रही हैं, अलग अलग रैलियां हो रही हैं, पहले उनकी रैलियों में बात होती है कि कांग्रेस अगर जीत जाती है तो आपका जो हक मार के उस विशेष वर्ग को दे दी जाएगा जो ज़्यादा बच्चे पैदा करता है। जाहिर सी बात है, इशारा किस तरफ से पूरे देश ने समझा। मेरे सवाल पर है, पूरा कर लूँ पांडे जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद भैंस की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं। कांग्रेस कहती है जिन्होंने खुद अपने घर के बारे में नहीं सोचा, महिलाओं पे सवाल उठा रहे हैं, वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ये भी मुजरा की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद बात करते हैं कि कांग्रेस आई तो संविधान को बदल देगी, भारत पाकिस्तान की तरह फिर धर्म के आधार पर टुकड़े हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो पद है, क्या इस तरह की उलफजुल बयानी क्या प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप है? देखिए, आप बता दें कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में था कि हम आएंगे तो सबकी जांच कराएंगे और उन लोगों में संपत्ति बंटवारा भी करेंगे जिनके पास बच्चे ज़्यादा हैं। ये तो उसने घोषणा पत्र में है। मनमोहन सिंह ने पहले बयान दे दिया था कि इस मुल्क के सारे संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये उनकी नीयत है। वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए यहाँ तक गिरने की स्थिति में आ गए हैं। दूसरी बात, बयान की बात करते हैं, मोदी जी को जितनी गाली ये लोग देते हैं माँ बहन की, अभी तो यहाँ तक कि जयराम रमेश कहता है कि मुझे तो मंदिर से अच्छा शौचालय लगता है। जो आदमी इस तरह की सोच रखता हो, वो कम से कम ये तय है कि जब बंटवारा करेंगे तो मंगलसूत्र भी उठा के ले जाएंगे, गाना भी वो कांग्रेसी पकड़ लेते हैं लोग, भैंस भी ले जाएंगे खोल के, मटन वटन ये सब सारी बातें ले जाएंगे। और दूसरी बात, संविधान वो बचा रहे हैं जिन लोगों ने इस मुल्क में इमरजेंसी लगाने का काम किया। सबसे ज़्यादा संविधान के टुकड़े टुकड़े करके संशोधित करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था शाहबानों के पक्ष में, राजीव गांधी की सरकार ने उसे बदलने का काम किया। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं। लास्ट सवाल है मेरा, आखिरी सवाल। अजय राय को क्यों नहीं जीतना चाहिए, 3 पॉइंट बता दीजिए मुझे। और मोदी क्यों आए बनारस से, 3 पॉइंट बता दीजिए। देखिए, अजय राय कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं। जिस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं वो गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। ज़्यादातर उसमें आरोपित लोग हैं जो अपनी जान बचाने के लिए, अपने को जेल न जाना पड़े इसलिए एक जगह खड़े हैं। वो इसलिए नहीं जीतना चाहिए कि उनके गठबंधन में स्टालिन है, वो कहता है कि हम सनातन को उखाड़ के फेंक देंगे। इसलिए नहीं जीतना चाहिए कि हम आएंगे तो राम मंदिर में फिर ताला बंद कर देंगे। इससे बुरी बात क्या होगी? हमारी अस्मिता है, हमारे हृदय है के अंदर राम जी बसते हैं। और चूँकि उससे हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने हलफनामा दिया था कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है। 10 ठो वकील खड़ा किया था। ये अलग बात है कि हमारे पक्ष में फैसला आया। इसलिए नहीं जीतना चाहिए। मोदी जी को इसलिए जीतना चाहिए कि मोदी जी आते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटे, पलक झपकते हटा देते हैं। इस मुल्क में दुनिया के मुस्लिम राष्ट्रों में भी तलाक नहीं था, भारत के अंदर था। 5 मिनट में तलाक को हलाक कर दिया, गरीबों को मकान दिया। कांग्रेस पार्टी 70 साल शासन करती है और इस मुल्क में लोगों को शौचालय नहीं दे पाई, इज्जत घर नहीं दे पाई। इज्जत का मतलब खाली 10 जनपद होता है। गांव की गरीब महिलाएं और बच्चियां पानी में जाड़े में गर्मी में किस तरह से शौच जाती थी। ये है प्रधानमंत्री की सोच। राम मंदिर का लाभ मिलता दिखाई दे रहा है आप लोगों को? राम मंदिर
का लाभ का मतलब जब ये दुनिया जानती है कि लड़ाई पॉलिटिकल कह रहे थे ना कि कांग्रेस कह रही कि ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है बीजेपी कोई का। पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, हम लोगों ने लंबा लड़ाई लड़ी है, न जाने कितने राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती लाल हुई है। कांग्रेस कहती है ये कोर्ट का फैसला है, और भाजपा है। भाजपा कहती है राम को लाए हम उनको लाएंगे, कैंपेन चलाती है। देखिए। कांग्रेस कह रही है राम को लाने वाली भाजपा कौन होती है? भाई राम को किसी को लाने की जरूरत है? राम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा कौन पार्टी दी थी? उनसे पूछिएगा कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है। 100 वकील कौन खड़ा किया था कि राम मंदिर न बने? राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को किसने लाल किया था? लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, इस देश की जनता ने लड़ा, कुर्बानी दी गई। 500 साल से अनवरत लड़ाई लड़ी गई। हमारे एजेंडे में राम मंदिर था। वो कहते थे कि मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने कहा हम तारीख भी बताएंगे, मंदिर भी बनवाएंगे। हमने तारीख भी बता दिया, मंदिर भी बनवा दिया। एक आम मतदाता बनारस का इस लड़ाई को अजय राय वर्सेस मोदी देखे या ये विचारधारा की लड़ाई? देखिए, अजय राय वर्सेस मोदी है ही नहीं, लड़ाई अतहर जमाल लारी से है, बहुजन समाज पार्टी के। अजय राय तीसरे नंबर पर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अजय राय तीसरे नंबर पर जी जी, ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे जी, जो पूरा वाराणसी का चुनावी गणित समझा रहे थे। कह रहे थे कि लड़ाई तो है ही नहीं वाराणसी में, अगर कहीं लड़ाई है तो अजय राय उस लड़ाई में नहीं टिकते हैं। दूसरे नंबर के जो प्रत्याशी हैं वो बसपा से ही रहेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि मतदाता का रुझान किस तरफ होता है। तब तक के लिए हम करते हैं इंतज़ार चुनावी परिणामों का। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।